Hello students, so now we are going to discuss the next chapter. It's Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. इसमें बेसिकली 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें फादर है जिसका नाम जैक है और एक डॉटर है उसकी बेटी जो, और एक स्मॉल क्रिएचर है जिसका नाम है रॉजर, जिसे रॉजर स्कंक भी बोलते हैं। एक टीनी ओल्ड मैन द विजार्ड, जो कि एक जादूगर है। समरी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डिफिकल्ट मीनिंग्स। चिपमंक, चिपमंक का मीन्स होता है एन अमेरिकन एनिमल ऑफ द स्क्वेरल फैमिली, जो गिलहरी की प्रजाति से बिलोंग करता है, एक ऐसा एनिमल। आगे है रिलैप्स्ड, रिलैप्स्ड का मतलब होता है वेंट बैक टू द प्रीवियस कंडीशन, वापस उसी कंडीशन में आ जाना। रिमर्ज्ड मीन्स होता है रेंसेक्ट बेड टू ए सर्च, यानी किसी चीज को खोजना, खंगालना, सर्च करना। फेडिंग मीन्स बहाना करना किसी चीज को लेकर के, एप्रीहेंसिव किसी चीज को लेकर के डरे हुए होना, चिंतित होना। डैबलिंग का मतलब यहाँ पे हिलाना है। वैसे डैबलिंग का मतलब होता है पानी में अपने हाथ या पैरों को हिलाना या किसी गेम में कैजुअली पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट है स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब होता है ये सेल्फ सेटिस्फाइड मैनर। नेक्स्ट है लेप्रोसी और सॉर्सरर, ये गेम है दैट्स रिलेट टू द फुटबॉल एंड इट्स इसमें हम एक गेम जिसमें 10 व्यक्तियों की टीम होती है, नॉर्थ अमेरिका में खेला जाता है पर्टिकुलर। मोल्डिंग्स, इट्स रिलेटेड टू द मोल्डिंग्स, डेकोरेटिव स्ट्रिप्स, पट्टियां जो डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं हम। स्मगलिंग वाला होता है इन अ सेल्फ सेटिस्फाइड मैनर, सॉरी ये रिपीट हो गया वर्ड, स्मगलिंग इज आल्सो हियर एंड हियर आल्सो, ठीक है, इससे नहीं करना। अब बात कर लेते हैं ब्रीफ समरी की। फादर जैक पर्टिकुलरली अपनी बेटी को, जो जिसका नाम है, उसे एक स्मॉल क्रिएचर रॉजर के नाम से कहानियां सुनाता है एट द बेड टाइम, और कई बार वो रोजर्स, चिपमंक, रॉजर स्कंक और अलग अलग एनिमल्स के नाम से कहानी सुनाता है। तो रॉजर स्कंक जो कि एक उसकी इमेजिनेशन का एक एनिमल है, जो कि बहुत ही बैड स्मेल करता है, बहुत ही बुरी स्मेल आती है उसमें से। दैट्स द रीजन उसके साथ कोई कंपनी नहीं करता, कोई उसके साथ खेलता नहीं है, कोई उसके पास नहीं आना चाहता, ड्यू टू दैट ऑकवर्ड स्मेल, जो बहुत ही गंदी उसकी बॉडी से स्मेल आती है। ये नेचुरल उसके अंदर से जो स्मेल आती है, वो इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान होता है, क्योंकि हर कोई उससे भाग रहा होता है। एंड ही इज फुल ऑफ टीयर्स एंड फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ लोनलीनेस एंड फील क्वाइट अलोन। इन दैट कंडीशन ही वेंट टुवर्ड्स अ ट्री, ए ह्यूज ट्री, जिस पर एक ओल्ड आउल रहता था, एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वो उसे अपनी परेशानी बताता है, तो उसे वो सजेस्ट करता है कि व्हाई डोंट यू गो टू द विजार्ड। एक जादूगर का उसे पता बताता है कि तुम जो है स्वयं पे दलदल को पार करोगे, एंड यू विल क्रॉस द ऑर्चिड ट्रीज, यू विल क्रॉस द क्रैंक रिवर, एक जो छोटी सी स्ट्रीम है, एंड ओवर द क्रैंक देयर लिव द विजार्ड। तो विजार्ड से वो जाकर के मिलता है। विजार्ड उससे पूछता है बाय टेकिंग हिज मैजिक वैंड इन हिज हैंड, जादू की छड़ी अपने हाथ में लेकर के, ये कैसी स्मेल चाहते हो तुम? वो कहता है कि मैं लाइक द रोजेस, और वो अपनी जादू की छड़ी को घुमाता है, आबरा का डाबरा एंड होकस पोकस, एंड वो जो है स्मेल लाइक ए रोजेस, सभी जगह गुलाबों की महक फैल जाती है। अब ही इज वेरी हैप्पी एंड नाउ ही इज आस्क फॉर हिज प्राइस 7 pennies, बट उसके पास तो केवल 4 pennies होती है। इन दिस वे ही गाइड हिम कि मैजिक वेल के लिए जाओ, वहाँ पर 3 and 4 टाइम राउंड योर सेल्फ एंड यू विल फाउंड 3 pennies मोर, और वो 3 pennies उसे और मिलती है, वो जाकर विजार्ड को दे देता है एंड रिटर्न। और हर कोई अब उसके साथ खेलता है, हर कोई टाइम स्पेंड करता है, हर कोई उसके पास आना चाहता है। उस दिन वो ढेर सारे गेम खेलते हैं, एंड इन द एंड जब सभी अपने घर जाने लगते हैं, तो रोजर स्कंक भी अपने घर जाता है, एंड his mother, he is surprised to see that his mother is very much angry, बहुत गुस्सा करती है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है तुम्हारी बॉडी में। इन दैट केस वो उसे अपने साथ में लेती है, टेक हर अम्ब्रेला with her, and after that go to the wizard and hit on the head of the wizard, और उसे कहती है उसकी मम्मी, यानी कि उसकी मॉम, कि वापस उसे वैसे ही स्मेल में टर्न कर दो। तो एंड ही इज रिलैक्स्ड, वेंट बैक टू द प्रीवियस कंडीशन, वापस उसी कंडीशन में आ जाता है। और आफ्टर दैट सेम कंडीशन। अब यहाँ पे उसकी जो डॉटर है जो, वो क्वेश्चन राइज करती है, क्योंकि उसकी क्वेश्चनिंग की कैपेबिलिटी विकसित हो चुकी है, वो अब उतनी बच्ची नहीं रही। वो उससे कहती है कि जादूगर को उसकी मॉम को हिट करना चाहिए था। क्यों?
क्योंकि जादूगर ने तो अच्छा किया, ही वॉज गेटिंग द कंपनी एंड एवरीथिंग। तब उसका फादर उसे समझाने की कोशिश करता है, नहीं वो यहाँ पे अब न्यू ट्रेडिशंस एंड हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड कल्चर है इनके बीच में एक टकराव, एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। वन साइड वी फाइंड दैट डॉटर इज राइट कि ही इज गेटिंग द फ्रेंड्स एंड ही इज क्वाइट वेल एंड हैप्पी, बट ऑन द अदर हैंड फादर इज ऑल्सो राइट। फादर कहता है कि नहीं, जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए, बिकॉज इनकी ट्रेडिशनल जो वो जाने जाते हैं, उस दुर्गंध से ही वो एनिमल जाना जाता है, उसकी पूरी फैमिली जानी जाती है। अगर वो दुर्गंध ही नहीं रहेगी तो हाउ विल बी दे रिकॉग्नाइज्ड एज ए रोजर स्कंक। सो देयर इज एक टकराव आ जाता है इन दो चीजों के ऊपर में, जहाँ पे एक तरफ दर्शाया गया है ओल्ड ट्रेडिशंस की वैल्यू को, एंड सेकेंड टाइम वी फाउंड द न्यू एस्पेक्ट्स which are quite valuable, and we find a logical contrast, we find हम पाते हैं कि किस प्रकार से एक टकराव आ जाता है ओल्ड कल्चर एंड अपनी न्यू ट्रेडिशंस, ओल्ड ट्रेडिशंस एंड न्यू कल्चर के बीच में एक टकराव की स्थिति दर्शाई गई है, और दोनों की ही वैल्यू को साइड बाय साइड बताया गया है इस कहानी के थ्रू। सो दिस इज शुड विजार्ड हिट मॉमी, जैसा कि टाइटल ही यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, क्या विजार्ड को हिट करना चाहिए था मॉमी को, या मॉमी को विजार्ड को हिट करना चाहिए था। एक क्वेश्चन अराइज करता है, क्वेश्चन